आज से कुछ अर्सा पहले मैंने अपनी यूट्यूब वीडियो में एक बात बोली थी कि एआई जो है वो हम 3D आर्टिस्ट की वर्कफ्लो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बनने वाला है और हम इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते बिल्कुल भी। इससे हमारे लिए, हमारे करियर के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन यही है कि हम इसको अपनी वर्कफ्लो में जो है इनकॉर्पोरेट करें और इसे यूज़ करें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपने रेंडर्स को फोटोशॉप के नए जनरेटिव एआई वाले टूल को यूज़ करते हुए किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। किस तरह से आप एक अपने रेंडर का सिर्फ छोटा सा हिस्सा बना के उसे एक्सपैंड कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, और वो सारा हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। ऑलराइट, अभी मैं फ़ोटोशॉप के अंदर आ चुका हूँ और ये फ़ोटोशॉप 2024 है। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि आप ये पायरेटेड वर्जन पे कर सकते हैं या नहीं। आई एम श्योर काफ़ी लोग पायरेटेड वर्जन यूज़ करते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, लेकिन मेरे पास जो है ऑफिशियल वर्जन है, बिकॉज आई थिंक ये इंटरनेट के थ्रू जनरेट करता है एआई को, एआई वाले एसेट्स। तो आई थिंक आपको जो ऑफिशियल वर्जन है वो चाहिए होगा इसके लिए। लेकिन एनीवेज, हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हमारे जो एक सेकंड, इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। हमारे रेंडर्स आपको दिखाता हूँ मैं। तो 3 रेंडर्स बेसिकली हम उनको एडिट करने वाले हैं। पहला रेंडर है ये वाला, मैं इसको ज़रा ओपन करता हूँ। ये रेंडर है पहला। ठीक है, इसको हम एक्सपैंड करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और इसमें एसेट्स वगैरह हम ऐड कर सकते हैं, बर्ड्स ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं हम। ठीक है, सेकेंड रेंडर हमारा ये वाला है। ये आपको, अगर आप मेरे कोर्स वगैरह देखते हैं तो आपको पता होगा, ये रिकगनाइज़ करेंगे आप रेंडर। लेकिन एनीवेज, इसमें हम ये बंदा चेंज कर सकते हैं, ट्रेन चेंज कर सकते हैं। सो जो बाउंड्रीज़ हैं वो बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करती, इसमें आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा रेंडर हमारा ये वाला है। ठीक है, तो हम इन 3 रेंडर्स को एडिट करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने रेंडर्स को फोटोशॉप को यूज़ करते हुए और एआई को यूज़ करते हुए बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसके लिए मैक ओएस यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप विंडोज़ में हैं तो विंडोज़ पे भी प्रोसेस जो है एक्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, बस आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कमांड जो होता है मैक ओएस में वो कंट्रोल होता है विंडोज़ में, और जो ऑल्ट होता है, ऑल्ट विंडोज़ में, वो होता है ऑप्शन मैक ओएस में। तो सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी कोई और सच डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस रेंडर से शुरू करते हैं। उसको मैं ड्रैग करता हूँ फोटोशॉप में लाइक दैट। और अगर मैं इसे एक्सपैंड करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है इमेज आ चुका है हमारे पास। और सबसे पहले हम थोड़ा सोचते हैं कि हम इस इमेज के साथ क्या क्या कर सकते हैं। मेरे ख्याल में हम ऐसा करते हैं कि स्काई को थोड़ा सा चेंज करना है हमने। ठीक है, स्काई को थोड़ा बेहतर इफेक्ट्स हमने लगाने हैं इस पर। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ना एक्सपैंड करते हैं इमेज को, क्योंकि अभी ये वर्टिकल इमेज है, हम इससे चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल इमेज बन जाएगी। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली इस क्रॉप टूल में जाना है। क्रॉप टूल में जाके ना हमने रेशो क्लिक करना है और हम 16:9 क्लिक कर देते हैं। ठीक है, 16:9 बेसिकली इस तरह हो जाएगा कि आपका जो है अभी इमेज क्रॉप इन हो रहा है, लेकिन हम इसे एक्सटेंड करते हैं इस तरह से। लेकिन अगर मैं ऑप्शन होल्ड करता हूँ अपने कीबोर्ड पे, यानी कि ऑल्ट होल्ड करता हूँ विंडोज़ पे, तो फिर आप देख सकते हैं कि ये दोनों साइड से इक्वली एक्सपेंड होगा। ठीक है, अब मैं इसे इस तरह से कर देता हूँ, या थोड़ा आप ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना करके मेक श्योर कि आपका यहाँ पे जो फिल है, ये मेक श्योर कि आपका जनरेटिव एक्सपैंड हुआ है, बिकॉज आई थिंक डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड होता है। कंटेंट अवेयर फिल आप कर सकते हैं अगर आपके बिल्कुल माइनर आपने एडजस्टमेंट्स करनी है, लेकिन अगर आपने ज़्यादा एडजस्टमेंट्स करनी है फिर आप जनरेटिव एक्सपैंड करेंगे। सही है, तो टिक को दबाएंगे और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, ठीक है, लेट्स से अगर आप चाहते हैं कि आपको माउंटेन ज़्यादा चाहिए या आपको एक आइलैंड चाहिए, तो वो आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी कुछ नहीं करने वाला, मैं सिर्फ इसे खाली छोड़ूंगा, तो ये अपने हिसाब से जो उसे समझ आएगा वो अपने हिसाब से ऐड कर देगा और आपको डिफरेंट वेरिएशंस देगा जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। तो I'm just gonna वेट फॉर दिस टू डू इट्स जॉब, और बिल्कुल कम टाइम लेता है, तो ये भी काफ़ी इसकी अच्छी बात है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल सीमलेसली इसने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर दी हैं। आप देख सकते हैं कि कितना ही सॉर्ट ऑफ बिल्कुल ऑलमोस्ट लाइक मैजिक, कि आपको लाइक कुछ करना नहीं पड़ रहा और आपको जो है सॉर्ट ऑफ इतना अच्छा रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। अगर लेट से आपको ये वेरिएशन अच्छी नहीं लगती, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप नीचे जाएंगे वेरिएशंस में, राइट साइड जो प्रॉपर्टीज़ वाला पैनल है, मेक श्योर कि आपको ये वाला जो लेयर है ये सिलेक्टेड हो। ठीक है, जो जनरेटिव एक्सपैंड वाला लेयर है आपका। नीचे जाएंगे आप वेरिएशंस में, दूसरी वेरिएशन क्लिक करें तो आपको एक और वेरिएशन मिल जाएगी और एक और मिल जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल में ये वाली जो है, आई थिंक ये वाली जो वेरिएशन है ये सबसे बेहतर है, थोड़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है। लेकिन लेट्स से कि आपको कोई भी वेरिएशन अच्छी नहीं लगी, तो आप दोबारा से जनरेट दबाएंगे और आपको फिर अगेन आपको 3 और वेरिएशंस मिल जाएंगी। ठीक है, तो हर बार आपको 3 वेरिएशंस आपको नहीं देगा, और ये बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन वेरिएशंस हैं। मिड जर्नी अगर आपने यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि उसमें बहुत लो क्वालिटी, लो रेजोल्यूशन आपको जनरेट करके देता है चीज़ें। फोटोशॉप इज़ नॉट लाइक दैट, फोटोशॉप इज़ वेरी हाई क्वालिटी मेरे ख्याल में। स्टिल आई थिंक आई प्रेफर दिस वन द मोस्ट। सो आप देख सकते हैं कितना आसानी से हमने जो है एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर ली हैं। अब लेट्स से हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं ना। एक चीज़ जो है जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि मैंने जब ये इमेज बनाया था ना, तब मेरे जहन में ही था ऑब्वियसली कि मैं इसे इस तरह से जनरेटिव एक्सपैंड इस पर यूज़ करूँगा।
तो मैंने क्या किया, मैंने एक कोनों पे ना विनियट लगाया था थोड़ा सा। तो ये चीज़ मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप किसी इमेज को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो आप उस पे विनियट ना लगाएं, ठीक है, एडिटिंग में। और आप पोस्ट प्रोसेसिंग से पहले जनरेट करें, उसके बाद जनरेट करने के बाद आप पोस्ट प्रोसेसिंग उस पर करें। तो ये आई थिंक थोड़ा बेहतर होगा। थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपैंड करता हूँ इस तरह से, तो होपफुली बेहतर लगेगा। लेट्स सी क्या होता है। एंड आई थिंक दैट शुड बी द दैट शुड बी इट। हम इसे थोड़ा सा और इसमें बर्ड्स वगैरह ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम स्पेसिफिकली किसी एरिया को सिलेक्ट करके वहाँ पे कोई चीज़ ऐड करना सीखेंगे, ठीक है। आपने सबसे पहले सिलेक्शन टूल में जाना है। आप सिलेक्शन आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। आप पेन टूल से सिलेक्शन करें, आप बॉक्स, मैं इसे बॉक्स सेलेक्ट करता हूँ लेकिन इसे, इसका नाम ओरिजिनल जो है वो रेक्टेंगुलर मार्की टूल है। इससे भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। या फिर आप लासो टूल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको, माय बैड, इसको अगर आप क्लिक करें तो ये लासो टूल है आपका। आप लासो टूल से वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एनीवेज मैं बॉक्स सेलेक्ट यूज़ करूँगा अभी। तो लेट्स से मुझे यहाँ पे कुछ बर्ड्स चाहिए, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया मैंने। राइट साइड पे आप देखेंगे प्रॉपर्टीज़ वाला आपके पास टैब है, जिसके अंदर जनरेटिव लेयर आपके पास एक आ गया। तो मैं करूँगा बर्ड्स कॉमा सिलुएट, ठीक है। तो सिलुएट का मतलब होता है कि लाइक ब्लैक, जो लाइक लाइट के अगेंस्ट आपको चीज़ें नज़र आती है। तो लेट्स सी क्या देता है हमें। बेसिकली कभी कभार आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, कभी कभार आपको बिल्कुल बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपने उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। ये आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लग रहा। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम बेहतर है। मसला इन सब के साथ एक है कि साइज़ जो है ना बहुत बड़ा है बर्ड्स का, ठीक है। तो मे बी हम इसे मैनी बर्ड्स और सिलर को हटा के देखते हैं, देखते हैं फिर क्या करता है, ठीक है। तो लेट्स वेट फॉर टू हैपन। और आई थिंक पिछला वाला बेहतर था। दिस इज़ नॉट बैड, दिस इज़ प्रीटी रियलिस्टिक। लेकिन अगेन मसला इसका ये है कि साइज़ जो है ना बहुत बड़ा है। तो आप इसे यहाँ तो आप इस तरह से छोटा कर सकते हैं, ठीक है, विच इज़ नॉट बैड। आपको इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। आपको एडजस्टमेंट्स आप इस तरह करेंगे इसमें कि आप पहले तो एक ऐसे एरिया पे प्लेस करें जहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा ब्लेंड इन हो रहा हो, ठीक है। उसके बाद आपने इरेजर टूल लेना है। आपको इसको सेलेक्ट करना है इमेज को पहले, ठीक है। आपने इरेजर टूल लेना है, इरेजर टूल लेना है। और इसके बाद आपने इसे, इसके कोने जो है उनको आपने इरेज करना है। मेक श्योर कि आपका ब्रश जो है वो उसकी हार्डनेस ज़ीरो हुई हो, ताकि उससे ज़्यादा थोड़ा सा जो आपका इफेक्ट है ना वो नेचुरल लगे, लाइक दैट। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है, ठीक है। काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है मेरे ख्याल में। आप इसे इवन डुप्लीकेट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसे सेलेक्ट करके आप ऑल्ट होल्ड करके इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। माय बैड। लेकिन अगैन थिंग इज़ के आप लाइक बेहतर यही है कि आप साइज़ थोड़ा कम सेलेक्ट करें, like थोड़ा छोटा छोटा साइज़ सेलेक्ट करें। इस तरह से आप कर सकते हैं, हम थोड़ा सा ऊपर, समथिंग लाइक दैट माइट लुक गुड। बेहतर सबसे ऑप्शन ये होगा कि आप जो सिलेक्शन है उसको थोड़ा छोटा करें, ठीक है, और आप फिर वहाँ पे बर्ड जनरेट करें। और ऐसे लेकिन आपको जनरल जो आइडिया है वो आपको मिल गया है कि आप किस तरह से चीज़ें जनरेट कर सकते हैं और किस तरह से अपने रेंडर्स को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये बात कुछ टाइम पहले भी अपनी एक वीडियो में बोली थी कि आप एआई को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। एआई को आपने अपनी वर्क फ्लो में इंटीग्रेट करना है। और आप देख सकते हैं कितना आसानी से हमने अपने रेंडर को जो है बेहतर बना लिया है, ठीक है। वैसे अगर हम अनरियल इंजन के अंदर या ब्लेंडर के अंदर या इवन फोटोशॉप में भी अगर हम खुद मैन्युअली बर्ड्स ऐड कर रहे होते हैं या इसको एक्सपैंड कर रहे होते हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है हमारे लिए, राइट। लेकिन अभी जनरेटिव फिल से और जनरेटिव एक्सपैंड से हमें सिर्फ एक क्लिक से सारा कुछ हो जाता है। एनीवेज, तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रेंडर की तरफ, ठीक है। तो इसे मिनिमाइज़ करता हूँ और अपने नेक्स्ट रेंडर में ये वाला सेलेक्ट करता है। इसको मैं ड्रैग करूँगा फोटोशॉप में, लाइक दैट, और मैं नए टैब पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसको जो है क्रॉप करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। क्रॉप हम इस तरह से करेंगे कि हम एक्सपैंड करते हैं इसे, लाइक दैट, ठीक है। अब देखते हैं हमें क्या रिजल्ट देता है। ठीक करें, प्रॉम्प्ट को खाली छोड़ दें एंड लेट्स जस्ट सी व्हाट इट डज। मेरा गोल ये है, मैं करना ये चाह रहा हूँ कि मैं इस ट्रेन को जो है ना, ट्रेन को रिप्लेस कर दूँ। लेकिन इसका थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कितना अच्छा मैंने इफेक्ट दिया है। इनफैक्ट ये काफ़ी लाइक एजेस से डार्क हो रहा है, विच इज़ समथिंग आई लाइक, सो आई एम गोना स्टिक विद दिस। लेकिन अगेन थिंग इज़ के मैं अभी इस ट्रेन को रिप्लेस करना चाहता हूँ। ट्रेन को रिप्लेस करने का बेस्ट जो तरीका होगा वो होगा इसे इस तरह से सेलेक्ट करना, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया हमने, राइट क्लिक। अब हम करेंगे मेक सिलेक्शन, फेदर रेडियस 0 पिक्सल्स। और अब हम जाके यहाँ पे
इससे वो कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्रेन प्रॉम्प्ट एंड लेट्स जस्ट सी कि ये हमें क्या देता है। अगर हमें रिज़ल्ट इसने अच्छा नहीं दिया तो फिर हम डिफरेंट जो है प्रॉम्प्ट्स ट्राई करेंगे। लेकिन या ये काफ़ी बुरा लग रहा है, ये वाला बेहतर है, ठीक है। लेकिन अगेन इतना ज़्यादा जो है ब्लेंड इन नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसे ब्लेंड इन करने के लिए एक डिफरेंट तरीका है। आप इसे सेलेक्ट करके, ठीक है, आप इस पर एडजस्टमेंट्स लगा सकते हैं डिफरेंट तरह की, कि आप लेट से नीचे चले गए, आप इसमें ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट लगा सकते हैं। मेक श्योर कि आप सिर्फ इसी लेयर पे अप्लाई करें, ठीक है। ब्राइटनेस आप थोड़ी कम कर लें इस तरह से, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ी कम कर सकते हैं, ब्राइटनेस इतनी कर लें, सही है। लेकिन अगैन ये जो इसकी एजेस हैं विजिबल है, तो अगैन हमने फिर एरेज टूल को यूज़ करते हुए, अब मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज लाइक ऑब्वियसली ये ट्यूटोरियल आपको सिर्फ लाइक इसकी जो है सॉर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ दिखाने का मकसद है, ज़्यादा डिटेल में जाती है, इतना अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अगैन यू गेट द पॉइंट कि आप इसे किस तरह से जो है बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगैन अगर ये आपको अच्छा नहीं लग रहा फिर भी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ इस लेयर को, और आई कैन जस्ट अनडू इट, अनडू करता हूँ मैं इसे, और दोबारा से जो है हम जनरेट करते हैं। बिकॉज़ एक चीज़ एआई के बारे में ये है ना कि काफ़ी रैंडम होती है ये चीज़। तो अब प्रॉम्प्ट के बगैर भी हम देख सकते हैं कि क्या करता है डिफरेंट। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इन विद लाइक दीज एआई जनरेटिव टूल्स इज़ के आपने डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी होती हैं। तो आप जितने ज़्यादा ट्राई करेंगे उतने ज़्यादा आपके बेहतर रिजल्ट्स होंगे। अब यहाँ पे इसने एक और दीवार लगा दी है तो इफ़ यू वांट दैट यू कैन गेट दैट टू, ठीक है। लेकिन मैं ट्रेन जा रहा हूँ तो मैं इसे दोबारा अंडू करूँगा, और ओल्ड ट्रेन रस्टी, लेट्स सी व्हाट दैट गिव्स अस, ठीक है। तो इसका वेट करते हैं हम। लेकिन या इट्स जस्ट है कि आप कितना टाइम उस पर लगाते हैं, ये तो इसने बहुत ही बुरा रिजल्ट दिया है। दिस इज़ नॉट बैड, लेकिन अगैन सो यू गेट द पॉइंट राइट कि आप मतलब इससे डिफरेंट तरह की चीज़ें जो है वो आप जनरेट करवा सकते हैं। थोड़ा डार्क वाला प्रॉम्प्ट देते हैं इसे, जिससे होपफुली थोड़ा ज़्यादा डार्क हमें इमेज देगा। लेकिन या दैट्स नॉट बैड, दैट्स प्रीटी गुड। ये वाला भी ऑप्शन काफ़ी अच्छा है, ये वाला ऑप्शन मुझे इतना नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन ये वाला जो है ना, ये वाला काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो यू नो यू गेट द पॉइंट कि आप इसे डिफरेंट तरह की जो है आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। सो सिमिलरली अगर आपने बंदा चेंज करना है, बंदा भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं पेन टूल में जाऊँ और यहाँ पे जूम इन करके मेक श्योर कि आपकी सिलेक्शन जो है वो लाइक एटलीस्ट रफली एक्यूरेट हो। बिल्कुल 100% एक्यूरेट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रफली एक्यूरेट होनी चाहिए, बिकॉज लाइक अदरवाइज़ रिजल्ट जो है आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। और आप थोड़ी कोशिश करके ना बड़ी सिलेक्शन आपने बनानी है, बिकॉज अगर आपकी सिलेक्शन अंदर चली गई, सिलेक्शन के बाहर वो ना कोई चीज़ चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखनी है चीज़ कि आप थोड़ा सा बाहर की तरफ सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन आपने ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जाना सेलेक्ट करते वक्त। मैन साइड पोस्ट, लेट्स सी क्या देता है हमें। अगेन एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि अभी जो है ये बिल्कुल इसका अर्ली वर्जन है, ठीक है। होपफुली फ्यूचर में बेहतर होता जाएगा। और अभी आपको नज़र आ रहा है कि बेहतर हो रहा है। अभी मसला ये है कि थोड़ा ज़्यादा ब्राइट इमेजेस हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे ना खाली छोड़ता हूँ प्रॉम्प्ट को। लेट्स जस्ट सी व्हाट इट डज। यूजुअली अगर आप प्रॉम्प्ट नहीं देते ना ऐसे, तो ज़्यादा बेहतर ब्लेंड कर पाता है, बिकॉज वो अपने हिसाब से चीज़ ढूंढता है जो कि लगा सके। और यहाँ पे इसने बंदा हटा ही दिया है, तो ये भी अगर आप करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन एनीवेज दैट्स द पॉइंट ऑफ द होल वीडियो कि आप कुछ भी कर सकते हैं इससे। लास्ट रेंडर की तरफ हम चलते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो मैं इसे ज़्यादा जल्दी कर लूँगा, लेकिन यू गेट द पॉइंट राइट। सो इसे एक्सपैंड करते हैं हम, होल्ड ऑल्ट ऑन योर कीबोर्ड एंड देन एक्सपैंड इट लाइक दैट। इसे खाली छोड़ दें और जनरेट कर दें, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही नेचुरल लग रहा है, बहुत रियलिस्टिक लग रहा है। लाइक या इट लुक्स परफेक्ट। आपके पास कुछ और ऑप्शन है, आई थिंक ये वाला नहीं, ये वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है, ये वाला। इसमें क्योंकि शेडो ज़्यादा है और थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो मैं ये वाला प्रेफर करूँगा। लेकिन अगैन आप यू कैन जस्ट चूज़ विच एवर वन यू वांट। अगर आपको लेट्स से ये स्पून अच्छे नहीं लग रहे, तो आप सिंपली इन स्पून्स को लास्ट से सेलेक्ट करके सेलेक्ट करें, ठीक है। और आप यहाँ पे खाली छोड़ दें इसे और जनरेट को दबा दें, तो फिर ये उसके इन स्पून्स के अलावा आपको इमेज दे देगा, लाइक स्मूथ मूव कर देगा बेसिकली आपको। तो या परफेक्ट। सो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इस टूल को, काफ़ी अच्छा टूल है। और यूजुअली लाइक आप
फ़ोटोशॉप में वैसे भी चीज़ें रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं होते अगर आप बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स रिमूव करें। लेकिन इसमें मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि इवन अगर आप मेन सब्जेक्ट को भी रिमूव करना चाहें ना, वो भी आपको बहुत अच्छे जो है रिजल्ट्स आपको दे देगा। इवन अगर मेन सब्जेक्ट को रिमूव करना यूजुअली फ़ोटोशॉप में काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन ये इसमें नहीं, विद AI एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ रिप्लेस कर दिया बेसिकली इसने। अगर आप बिल्कुल ही कुछ चाहते हैं, खाली चाहते हैं, तो आप दोबारा ऐसे करें, तो इवेंचुअली जो है होपफुली इसको रिमूव कर देगा। थिंग इज़ AI का जो सारी ये प्रोसेस है ना, बहुत रैंडम है, ठीक है। बहुत रैंडम चीज़ें जनरेट करता है। आप कभी कभार आप जो एक्सपेक्ट करेंगे वो नहीं करेगा जनरेट, जैसे इस तरह से अभी इसने पता नहीं क्या है कोई फ्रूट जनरेट कर दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ जनरेट कर रहा है, और ये जो पीछे लाइन थी इसको काफ़ी अच्छा इसने रिप्लेस कर दिया है। तो या आपके पास ये ऑप्शन है, ये भी आप इवन आप कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऐड करके उसके ऊपर आप वो जो क्रीम वाली बॉटल थी वो भी आप रख सकते हैं। तो अगेन द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये टूल जो है ये बेहतर होता जाएगा, और डिफरेंट सॉफ्टवेयर के साथ AI की इंटीग्रेशन होती जाएगी। तो हमारे लिए एज आर्टिस्ट इट्स बेस्ट फॉर अस टू नॉट रेजिस्ट AI, ठीक है। इनफैक्ट जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है, एंड टूल्स जो है उनको अडॉप्ट करते जाएँ हम, वो हमारे लिए सबसे बेहतर ऑप्शन होगा। So yeah, that was the video. I really hope you guys enjoyed it. I really hope you guys learned something new, and I will see you in the next one. Goodbye.